प्रकाश से परावर्तन भौतिकी का स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझो। प्रकाश से परावर्तन तक आज पढ़ा जाएगा। तो प्रकाश से परावर्तन से पहले हम प्रकाश को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश होता क्या है ना। पहले जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है, उसके बाद प्रकाश का स्रोत क्या है ना। फिर प्रदीप्त अथवा दीप्तमान या अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है। और यानी प्रदीप्त अथवा दीप्तिमान, प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। और ये अप्रदीप्त वस्तु, प्रकीर्णन, ये सब के बारे में धीरे धीरे विस्तार से जानेंगे। तो इससे पहले पढ़ने से पहले देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे, यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। जोड़ लगा। तो प्रकाश क्या है ना। प्रकाश मतलब क्या होता है, एक प्रकार का प्रकाश को रोशनी कहते हैं। क्या कहेंगे, रोशनी। तो प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, रोशनी होगा। एक प्रकार का क्या कहेंगे, रोशनी कहेंगे, ठीक है। तो यानी प्रकाश क्या है, हम जानते हैं कि रोशनी क्या है, सबको पता है कि लाइट क्या होती है ना। क्या होती है, लाइट क्या होती है, हम सबको पता है। तो यहाँ ध्यान से सुनेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश यानी एक ऊर्जा है। शरीर में क्या देती है, ऊर्जा यानी ताकत देती है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से, यानी जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी रोशनी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट है ना, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई वस्तु को देखते हैं। यानी अंधेरा में कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो हमारा आसानी से बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। लाइट एक ऊर्जा है, रोशनी है, और जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। या हम कह सकते हैं कि वास्तव में प्रकाश जब किसी वस्तु से, है ना, अब मान लो कि जैसे हम तो जान गए कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है ना, जिसकी मदद से हम, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान लो कि हमको कोई वस्तु देखना है, तो किसी वस्तु पर क्या करोगे, टॉर्च मारोगे, रोशनी जाएगी, वही लाइट हुआ। तो लाइट का क्या काम है, रोशनी का क्या काम है, एक प्रकार का ऊर्जा है, शरीर में ऊर्जा देती है। उसके बाद प्लस में क्या होता है कि किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है ना। तो वास्तव में प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंख तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी कहने का मतलब, हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, ये नहीं, अगर किसी वस्तु को देखना है तो क्या करते हैं, किसी वस्तु का हम देखते हैं तो वस्तु को क्या करते हैं, वस्तु में लाइट मारता है कि आंख में लाइट मारेंगे, वस्तु में। तो यानी वास्तव में हम देखते हैं कि मान लो कि ये कोई वस्तु है ना, ये कोई वस्तु है, यानी कोई किताब है या कुछ है, या कोई बॉल है, ठीक है। यहाँ आदमी है, क्या है, यहाँ मान लो कोई आदमी है, ठीक है, देख रहा है। तो वो अगर टॉर्च मारेगा किसी वस्तु पर, क्या, किसी वस्तु पर, करे कि वास्तव में सही में हम जानते हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर, जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती है, लाइट मारे, किसी वस्तु को देख रहा है, ये आदमी मान लो कि देख रहा है, ये आदमी वस्तु से टकरा कर हमारी कहाँ पर पड़ती है, आँख में पड़ती है ना। तो यानी सबसे पहले जब रोशनी कहाँ पड़ेगी, किसी वस्तु पर पड़ेगी, टॉर्च मारेंगे किसी वस्तु पर पड़ेगी, वो वस्तु से टकरा कर कहाँ पड़ेगी, हमारे आँख में पड़ती है, हमारी आँख तक पहुँचता है। तब ही हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तब हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। समझ में आया प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, समझ में आया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब कैसे देखते हैं, तो बोला है कि प्रकाश में जब किसी वस्तु पर हम टॉर्च या रोशनी ले मारते हैं, है ना, किसी वस्तु पर या किसी सामान पर टॉर्च लेकर के मारते हैं, तो वो टॉर्च की रोशनी जो है ना, या वो वस्तु की टॉर्च की रोशनी जिस वस्तु पर हम मारते हैं देखने के लिए, उस वस्तु पर लाइट मार करके वो टकरा करके, वो रोशनी टकरा करके कहाँ पर पड़ती है, हमारे आँख में पड़ती है। तो यही क्या कहलाएगा, प्रकाश कहलाएगा। क्या कहेंगे, इसे प्रकाश कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, प्रकाश। समझ में आ गया।
अब आता है प्रकाश का स्रोत क्या है। यानी अब मान लो कि प्रकाश कहाँ से आया, प्रकाश, अब रोशनी किससे किससे चीज़ आ सकता है, रोशनी किस किस से चीज़ से आ सकता है, वही प्रकाश है। जिससे रोशनी, जिस वस्तु से रोशनी आएगी, प्रकाश आएगी, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। हम पहले जाने कि प्रकाश क्या है, पहले जाने कि प्रकाश क्या है। हम सब जाने कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट है ना, रोशनी है, जो हमको क्या करता है, किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। कैसे देखते हैं, देखते हैं क्या, किसी वस्तु पर हम लाइट मारते हैं, रोशनी मारते हैं, और वो रोशनी टकरा कर हमारे आँखों पर पड़ जाती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। तो देखने के लिए फिर आता है कि प्रकाश का स्रोत क्या है, क्या प्रकाश का स्रोत क्या है। तो स्रोत का मतलब हुआ कि यानी लाइट जो है कैसे मिलती है हमें, हमें रोशनी किससे मिलती है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ध्यान से समझना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिससे भी रोशनी निकलेगी, जिस वस्तु से, जिस सामान से प्रकाश निकलेगा, यानी लाइट निकलेगी, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। ये प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का, दो प्रकार का। देखो प्रकाश, अब मान लो हम जान लिए कि प्रकाश स्रोत क्या है, जिससे रोशनी निकलती है ना, जिस वस्तु से, जिस सामान से रोशनी निकलेगी उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे, है ना। ये प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जैसे प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक का मतलब भगवान द्वारा बनाया गया चीज जिससे रोशनी निकलता है, भगवान द्वारा बनाया गया जिससे क्या होता है, रोशनी निकलता है। तो भगवान द्वारा बनाया हुआ चीज में कौन सा आ जाएगा जिससे रोशनी निकलेगा। जैसे प्राकृतिक स्रोत हमको पता है, हम जाने कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ये प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यानी हम तो जान ली कि जिससे रोशनी निकलेगा वो प्रकाश स्रोत होगा, है ना। अब रोशनी किससे किससे निकलता है, तो बोल रहा है कि रोशनी जो है दो चीज़ों से निकल सकता है, दो प्रकार के स्रोतों से निकल सकता है। एक जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो, एक जो आदमी के द्वारा बनाया गया ना। भगवान यानी भगवान के द्वारा जो बनाया जाता है उसे कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। कौन स्रोत कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत। जो मानव निर्मित यानी मानव यानी आदमियों द्वारा जो बनाया जाता है उसे कहते हैं मानव निर्मित स्रोत। कौन स्रोत कहेंगे, मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक से यानी ईश्वर के द्वारा जितना भी स्रोत बनाया गया उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत। और मानव यानी इंसान के द्वारा जितना भी बनाया गया उसे क्या कहेंगे, मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा बनाया गया समान स्रोत। आप बताओ कि प्राकृतिक स्रोत कौन हो जाएगा, जिससे लाइट निकलेगी, सूर्य हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सूर्य से लाइट निकलती है, ये किसने बनाया, आदमी ने बनाया, कि भगवान ने बनाया, भगवान ने। तो ये कौन स्रोत हो गया, सूर्य कौन स्रोत हो जाएगा, प्राकृतिक स्रोत। कौन स्रोत हो जाएगा, प्राकृतिक स्रोत। तारा, क्या, तारा, तारा कौन स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत, है ना। और एक तो चंद्रमा होता है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा को अपना रोशनी नहीं होता, वो दिन भर जो है क्या होता है, चार्ज होकर के रात में लाइट करता है। दिन भर जैसे सूर्य निकला, सूर्य से वो चार्ज हो करके, है ना, चार्ज होकर के रात में जो है क्या होता है, जलता है ना। तो प्राकृतिक स्रोत यानी स्रोत कई प्रकार के, दो, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत कौन सब कहेंगे, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, यानी भगवान के द्वारा जिस बनाया गया जितना भी सामान है जिससे रोशनी निकलेगा वो प्राकृतिक स्रोत होगा। अब मानव निर्मित स्रोत कैसे होगा, जिससे मानव के द्वारा यानी इंसानों ने जो चीज़ बनाया है ना, उस जिससे रोशनी निकलेगा वो कौन हो जाएगा, मानव निर्मित स्रोत। चलो जैसे बिजली का जलता बल्ब, है ना, बिजली का जलता बल्ब देख रहे हो, ये किसने बनाया, मानव ने बनाया, है ना। किसने बनाया, मानव ने बनाया। तो बिजली का जलता बल्ब से क्या निकल रहा है, रोशनी निकल रहा है ना। ये रोशनी क्या है, ये प्रकाश का यानी प्रकाश निकल रही है, प्रकाश का वो क्या है, स्रोत है ना। कौन निर्मित है, मानव निर्मित स्रोत। जैसे लालटेन होता है ना, लालटेन क्या होता है। अब लालटेन मान लो कि लालटेन बनाया गया, ठीक है, क्या, लालटेन, लालटेन क्या है, ये भी प्रकाश का स्रोत है। कौन स्रोत है, मानव निर्मित स्रोत। किसके द्वारा बनाया गया, मानव निर्मित स्रोत। और एक होता है मोमबत्ती,
मोमबत्ती किसके द्वारा बनाया गया? आदमी के द्वारा बनाया गया। तो मोमबत्ती से भी प्रकाश निकला। हम पहले जाने कि प्रकाश स्रोत क्या कहते हैं? जिससे प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत होगा। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का, मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित। प्राकृतिक निर्मित उसे कहेंगे जो भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाया गया, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया। मानव निर्मित ढेरों है, बिजली का बल्ब है ना, बिजली का बल्ब है, लालटेन है, मोमबत्ती है, टॉर्च है, कई सामान चीज है जो जिससे प्रकाश निकलता है, जो मानव बनाता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब आता है कि वैसा प्रकाश, ठीक, वैसे प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। अब ठीक है, हम तो जानते हैं कि धीरे धीरे सब प्रकाश निकलता है, रोशनी निकलती है ना। लालटेन से निकलती है, डिबिया से रोशनी निकलती है, बिजली के बल्ब से निकलती है, टॉर्च से निकलती है। मतलब कई समान सब चीज़ें जिससे कई प्रकार की ऊर्जा निकाल सकते हैं, है ना, कई प्रकार के रोशनी निकाल सकते हैं। अब पानी के द्वारा भी बिजली निकलती है ना। तो ये सब क्या हुआ? साधन हुआ। क्या हुआ? साधन हुआ। ठीक है। तो अब आता है प्रदीप्त। प्रदीप्त अथवा क्या? प्रदीप्त अथवा दीप्तिमान। प्रदीप्त का मतलब हुआ और अथवा दीप्तिमान वस्तु क्या है, यानी दीप्तिमान वस्तु किसे कहेंगे? पहचानेंगे कि प्रदीप्त वस्तु और दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे? तो जानेंगे कि कुछ वस्तुओं, है ना, कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित मतलब बाहर निकालती है ना। जिस वस्तु से प्रकाश क्या होती है? बाहर निकलती है, उत्सर्जित करती है, वो प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। क्या कौन वस्तु कहलाएगी? जिससे प्रकाश जो है बाहर निकलती है, वो कौन वस्तु कहलाएगी? प्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। जैसे किससे प्रकाश बाहर निकलेगा? सूर्य से प्रकाश बाहर निकलता है, बिजली का जलता बल्ब से बाहर निकलता है, लालटेन से निकलता है, मोमबत्ती से आदि से प्रकाश क्या होता है? क्या होता है? बाहर निकलता है। तो यानी कुछ वस्तुएं प्रकाश के उत्सर्जित करती है, यानी जो वस्तुएं प्रकाश को बाहर निकालती है, यानी जिससे प्रकाश बाहर निकलती है, वे वस्तुएं प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। ये सब कौन चीज कहलाती है? कौन वस्तु कहलाएगी? प्रदीप्त वस्तु। जैसे ये हो गया सूर्य, सूर्य से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है ना। सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, तो जिससे हम बोल दिए कि जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है, उस वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कौन वस्तु कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। ये हुआ तुम्हारा बल्ब, जलता हुआ बल्ब। इससे क्या होगा? प्रकाश बाहर निकलेगी, तो ये कौन वस्तु हुआ? प्रदीप्त वस्तु हुआ। कौन वस्तु हुआ? प्रदीप्त वस्तु हुआ। उसके बाद ये आता है मोमबत्ती। क्या आ रहा है? मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती। इससे भी क्या होगा? प्रकाश बाहर होगा। क्या होगा? प्रकाश क्या होगा? बाहर होगा। तो ये यानी क्या, प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है, तो उस वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। समझ में आ गया? जिससे प्रकाश बाहर निकलेगा उस वस्तु को क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। अब चलो, अप्रदीप्त वस्तुएं और लग गया है शुरू में, तो इसका उल्टा जस्ट समझ जाएंगे। और किसी शब्द के पहले अगर आता है तो उसका उल्टा हो जाता है, इसका मतलब नहीं होता है। किसी शब्द के पहले अगर अ आ जाए तो उसका मतलब समझना, उसका मतलब क्या होता है? नहीं होता है, बस। तो अप्रदीप्त वस्तु क्या होगा? समझ जाओ। प्रदीप्त में क्या हुआ? प्रकाश बाहर निकलता था। अप्रदीप्त में क्या होगा? प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। जैसे कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, यानी जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित अर्थात प्रकाश को बाहर नहीं करती है, वो वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, या वो वस्तु प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे अब बताओ, टेबुल, टेबुल से रोशनी निकलेगा? नहीं निकलेगा। कुर्सी, कुर्सी से रोशनी निकलेगी? नहीं निकलेगी। पौधे इत्यादि कई चीज हो सकते हैं जिससे रोशनी बाहर नहीं निकलती है, यानी जिससे रोशनी बाहर नहीं निकलेगा उसे कौन वस्तु कहेंगे?
अप्रदीप्त वस्तु जिससे रोशनी यानी प्रकाश बाहर निकलेगा उसे कौन वस्तु कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। जैसे अप्रदीप्त वस्तु अभी तुरंत बताए, ये जो टेबल है, टेबल से रोशनी बाहर नहीं निकलेगी, इसीलिए उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। कुर्सी से जो है रोशनी यानी प्रकाश बाहर नहीं निकलेगी, ये प्रकाश देगी? नहीं देगी, तो इसे कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। ये वृक्ष है, पेड़ है, ये भी कौन वस्तु हुआ? अप्रदीप्त वस्तु। आई बात समझ में? ठीक है, आराम से पढ़ाएंगे और अच्छा से पढ़ाएंगे। अब आता है प्रकीर्णन। क्या? प्रकीर्णन क्या है? अब थोड़ा सा समझो। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कण का मतलब हुआ छोटा छोटा कण जो आँख से दिखाई ना दे, है ना? देखना, अभी तुम यहाँ छोटा छोटा कण हवा में क्या हो रहा है? टहल रहा है ना, टहल रहा है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा, देखना कभी तुम जब घोटिया झाड़ना है ना, बिस्तर या बिछावन को झाड़ना, तो झाड़ोगे लाइट पर, देखना कि उड़ता है कण। क्या होता है? देखना धीरे धीरे बालू सालू उड़ता है ना, थोड़ा सा मिला हुआ छोटा छोटा। तो कह रहा कि जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों यानी छोटे छोटे कणों के टुकड़ों पर पड़ता है, तब वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश को, जब उस कण पर यानी प्रकाश रोशनी उस कण पर पड़ती है, छोटे छोटे कणों पर प्रकाश पड़ती है, पड़ने वाले प्रकाश को कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? रोशनी, मान लो कि कोई चीज़ उड़ रहा है ना, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, रोशनी तो आ रही है ना, प्रकाश की रोशनी आ रही है, उस पर भी पड़ रही है। तो उस पर जो जो रोशनी पड़ती है उसको क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? खींच लेती है। रोशनी क्या कर लेती है? खींच लेती है, अवशोषित कर। फिर फिर वो क्या करता है? चारों तरफ, अब मान लो ईटा बालू थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कण है ना, तो वो चारों तरफ क्या होता है? टहल रहा है, सब जगह टहल रहा है, तो वो क्या करता है? सभी रोशनी को क्या करता है? फिर उनके चारों ओर विकृत कर देता है। फिर सभी रोशनी को क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा? प्रकीर्णन कहलाएगा। समझ में आया? समझो, जब प्रकाश की रोशनी किसी छोटे छोटे कण पर पड़ती है, छोटे छोटे कण का मतलब जो सूक्ष्म कण जो आँख से दिखाई नहीं देती है, उस पर पड़ने के बाद वो क्या होती है? वो कण सब क्या होती है? इधर उधर भटकने लगती है, विकृत हो जाती है। विकृत हो, और वो कण क्या करती है? सबसे पहले प्रकाश पड़ी उस कण पर, वो रोशनी को क्या करती है? खींच लेती है, अवशोषित अंदर में कर लेती है। और फिर इधर उधर जो सब टहलता है, गंदा जो भी बालू गिट्टी जो भी है, उसमें प्रकाश पड़ने पर वो क्या करती है? इधर इधर रोशनी को क्या करती है? बिखेर देती है। क्या करती है? फैला देती है। यही घटना क्या कहलाएगा? प्रक्रिया, यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। कोई दिक्कत? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो थोड़ा सा और समझो। इस प्रकीर्णन है ना, इस प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में भी ऐसे वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता। यानी इसके कारण क्या होता है कि इसी के कारण, यानी यही चीज के कारण, अब मान लो इस पर प्रकाश पड़ा, इसी के कारण क्या होता है? ये सब धीरे धीरे क्या होता है? इधर उधर बढ़ता टहलता रहता है, दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इसी के कारण हम क्या करते हैं? किसी किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब मान लो टॉर्च मारोगे घर पर, ठीक है, ध्यान से समझो, किसी टॉर्च मारोगे घर पर, तो घरे तक कोई वस्तु दिखाई देगा, बाहर का नहीं दिखाई देगा। अब कोई जगह जाना है, सब जगह टॉर्च लेकर जाना पड़ेगा। तो रात में मान लो कि लाइट नहीं रहती है, तो कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखा। दिन में पूरा लाइट होती है। तो दिन में सूर्य क्या करता है? सूर्य का रोशनी किस पर पड़ता है? सब गिट्टी पत्थर बालू जो टहलता थोड़ा छोटा छोटा जो दिखाई नहीं देता है उस पर पड़ता है। वो सब क्या होता है? इधर से उधर टहलता है। हाँ, तो यही क्या करता है? रोशनी इधर से उधर पूरा जगह फैलाता है। कौन? रोशनी कौन फैलाता है? वही छोटा छोटा कण जो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये क्या करते हैं? हमें क्या करते हैं? इसके कारण हमें दिन में क्या होता है? सभी वस्तु क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। किसके कारण से सब वस्तु को देख पाते हैं? सभी छोटे छोटे कण के वस्तु जितने भी होते हैं, सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है सीधे नहीं पड़ता है ना। मान लो कि किसी पर सीधे प्रकाश नहीं पड़ता है, पूरा घर पैकिंग कर दो,
ठीक है, सूर्य का रोशनी नहीं आएगा। और हम किसी वस्तु को देखना है तो वो छोटा छोटा कण जो अंदर में आता है उससे क्या करता है, वो रोशनी लेकर आता है, तो उसके कारण क्या करते हैं, हम देख पाते हैं। तो छोटे छोटे कण क्या करते हैं, देख पाते हैं, इसी से हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही। और नेक्स्ट क्लास बाद में।